नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों के लिए पुराने स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज आपके लिए डीएलएड प्रथम वर्ष का जो परीक्षा प्रश्न पेपर था, बच्चे और बचपन का प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका पूर्णांक 70 नंबर का था, समय 3 घंटे का था। तो जो प्रथम वर्ष की परीक्षा लगी थी 2020 का पेपर आप लोगों के लिए आया था, जो अभी तक प्रिंट आउट नहीं हुआ है सीरीज़ के अंतर्गत, तो उससे पहले ही मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। तो ये 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, इसका अभी 2021 में इसका एग्ज़ाम लगा है और तारीख भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये लगा था अपना 2 फरवरी को पहला पेपर लगा था इसका, सॉरी 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2021 में इसका पहला पेपर हुआ था। कोरोना काल की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई थी, इस वजह से इस पर 2020 लिखा हुआ है। सेशन 2020 था लेकिन एग्ज़ाम 2021 में लगी थी। अब ये अपना पहला पेपर है, ज़रूर देखिएगा। तो देखिएगा, इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको निर्देश मिलेंगे, 4 आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न मिलेंगे, ये ऑप्शनल। बाकी के प्रश्न आप लोगों को लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा एक बार। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो बच्चे होते हैं असफल कैसे होते हैं, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आप लोग याद रखेंगे कौन है? जॉन हॉल्ट साहब हैं। आपका ऑप्शन भी इसमें राइट हो जाएगा, जॉन हॉल्ट साहब। बच्चे असफल कैसे होते हैं, इसके लेखक हैं जॉन हॉल्ट। और उन्होंने दूसरी पुस्तक और लिखी थी, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, इनकी ये 2 पुस्तक थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था अपना ये वाला। सेकंड क्वेश्चन अपना ये था कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो याद रखें, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है अपना 1098। 1098 अपना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर? उसके बाद अपना तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आया था शेष अवस्था होती है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो शेष अवस्था याद रखें, बच्चे की प्रारंभिक आयु जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की होती है और वो शेष अवस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी? अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बीच में शेष अवस्था होती है, ठीक है। तो अपना से राइट हो जाएगा इस प्रश्न में। अगला प्रश्न आया था अपना नंबर 4 देखिए। बच्चे के दिन प्रतिदिन व्यवहारों का अभिलेख किस में संधारित किया जाता है? तो बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए थे बहुत से। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन ये देगा एनेक्डोटल अभिलेख। कुछ अलग सा महसूस हो रहा है लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब आप लोग करके आएंगे ऑप्शन ए, शिक्षक की जो डायरी होती है उसके अंतर्गत होता है, ठीक है। शिक्षक की जो डायरी होती है उसके अंतर्गत होता है ये ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ से जो प्रश्न है 5 से लेकर के 9 तक 20 से 30 के शब्दों के बीच में देना है। तो प्रश्न नंबर 5 में आया था कि संविधान द्वारा दिए गए 2 प्रमुख बाल अधिकार कौन कौन से हैं? तो इनके मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको केवल प्रश्न पत्र देखना है, ठीक है। प्रश्न कैसा आया था? तो संविधान द्वारा प्रदत्त 2 बाल अधिकार कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। पहला, ये 5वां प्रश्न था। अगला प्रश्न था 6वां अपना, समर हिल स्कूल की क्या विशेषता थी? लिखिए। तो 2 नंबर का प्रश्न आपको मिलेंगे 5 से लेकर के 9 तक। तो समर हिल स्कूल की विशेषता क्या थी? 7वां प्रश्न आया था कि गामक विकास से आपका क्या आशय है? गामक विकास से आपका क्या आशय है? 8वां प्रश्न था सूक्ष्म गामक कौशल के उदाहरण लिखिए। 9वां प्रश्न था सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न था अपना नंबर 10वां से लेकर के 17 तक, जिसकी शब्द सीमा 150 थी, यानी कि 150 शब्दों के अंतर्गत आपको प्रश्न का उत्तर का जवाब देना है। यानी 3 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न है 10 से लेकर के 17 तक। और प्रश्न है 10वां, औपचारिक अवलोकन व अनौपचारिक अवलोकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद 11वां प्रश्न आया था मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों का संक्षेप में परिचय दीजिए। तो मानव, तो देखिए बच्चे और बचपन में ऐसा लगता है क्वेश्चन साइंस का सा,
अगला प्रश्न था अपना बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में संक्षेप वर्णन कीजिए। तो बताइएगा कारकों का संक्षेप में वर्णन करना है बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से होंगे, जरा आप लोग बताएंगे सभी। दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बालकों के सामाजिकरण के विषय में संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो दक्षिणी राजस्थान के जो जनजातीय बालक हैं उनके सामाजिकरण के ऊपर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। अगला प्रश्न था अपना नंबर 14, व्यक्तित्व को परिभाषित कर उसके आत्म संप्रत्यय के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी प्रश्न था इसमें। उसके बाद 15वां प्रश्न है संवेग नियंत्रण के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। संवेग नियंत्रण के किन किन मेथड्स हैं जिनका यूज़ करना चाहिए हमें, तो आप लोग सभी याद रखेंगे। उसके बाद 16वां क्वेश्चन आया था कि झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के बचपन के विषय में आप लोग क्या जानते हैं। तो देखिएगा प्रश्न लगभग तीसरे जो प्रश्न पत्र है उससे मिलता जुलता है, भारतीय समाज और शिक्षा से, लेकिन आपको किस में मिला है, बच्चे और बचपन पेपर में मिल चुका है ये प्रश्न। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चे और बचपन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। झुग्गी झोंपड़ी गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के बचपन में के विषय में आप लोग क्या जानते हैं, उनके संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तुम सोच रहे होंगे प्रश्न पेपर गलत है, आप लोग देख सकते हैं, आपको जा कर के मिल जाएगा। अब जब भी सीरीज छपेगी तो उसमें ये प्रश्न पत्र आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ही पढ़ लीजिएगा साक्षात्कार क्या है उसके विषय में संक्षेप में लिखिए। तो 3 नंबर के प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, साक्षात्कार क्या है, अंतिम प्रश्न ये है, उसके विषय में संक्षेप में लिखिए। अब बात करने वाले हैं हम निबंधात्मक प्रश्नों की, जिनकी शब्द सीमा 250 क्वेश्चन से भी अधिक थी। आपको इस प्रश्न पत्र में 4 पेज मिले हैं। ठीक है, जब भी आप लोग एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत बैठे तो अपनी उत्तर पुस्तिका की जांच अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। उस पर कुछ नोटिफिकेशंस लिखे होते हैं, कुछ कोटेशन लिखे होते हैं, कुछ वार्निंग्स लिखी होती है कि कोई भी पेज कटा फटा नहीं होना चाहिए, आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उस पर ठीक से मोहर लगी हुई है नहीं लगी है, ये सारी चीज़ें आप लोग उत्तर पुस्तिका में देख करके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो 250 शब्द सीमा में 18 से लेकर के 21 तक प्रश्न थे। तो 18वां जो सवाल अपना ये है कि बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए गठित विभिन्न समितियों के विषय में विस्तार से बताइए। तो प्रश्न 8 नंबर का है। आपको जो निबंधात्मक प्रश्न है उनमें आपको अथवा में भी प्रश्न मिलेंगे काफ़ी पेपरों में, लेकिन इस पेपर में आपको कोई भी अथवा वाला पेपर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नो क्वेश्चन मिलेगा अथवा में। ठीक है, अथवा में कोई प्रश्न नहीं मिलेगा इस पेपर के अंतर्गत, याद रख लें। उसके बाद 19वां क्वेश्चन आया था कि किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के विषय में विस्तार से लिखिए। तो ये भी 8 नंबर का था। ये निबंधात्मक 8 अंक का प्रश्न होगा, याद रख लें आप लोग। इस तरीके से आपके टोटल 70 नंबर होते हैं। ठीक है, और आपको इसमें से लाने कितने हैं, 40% अंक है, यानी 28 नंबर लाना आपका अनिवार्य है इस पेपर में, तब जा करके आपकी बैक रुक सकती है। अगला प्रश्न आया था 20 माह की परिपक्वता से आपका क्या आशय है, सीखने और परिपक्वता के मध्य संबंध बतलाते हुए उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन था आपका साक्षात्कार प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करते हुए प्राथमिक कक्षा के छात्र हेतु काल्पनिक प्रश्नावली तैयार कीजिए। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 21 प्रश्न होंगे बच्चे और बचपन के अंतर्गत, जिसमें से 28 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा 70 में से, तभी जाकर के आप लोग पास आउट माने जाओगे पेपर में, वरना बैक लगेगी। ठीक है, फेल भी हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सभी आप लोग बताएंगे मुझे ये प्रश्न पेपर आपको कैसा लगा, ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ज़रा एक बार सभी कमेंट करके अपनी भावनाओं को हमें प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, सभी अपनी अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे कि आप लोगों को कैसा फील हुआ। 28 नंबर तो लाना ही लाना है पास आउट के लिए, याद रख लें आप लोग, इसलिए ऐसी ही तैयारी करें। ठीक है, याद रखें आप लोग। तब तक के लिए अगले पेपर के लिए आप लोग तैयार रहें। दूसरा पेपर आप लोगों के लिए जल्दी डलने वाला है। धन्यवाद।